दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसने भोजपुरी, हिंदी और दूसरी इंडस्ट्री में अपनी कातिल अदाओं से तहलका मचाया है। इस खूबसूरत जानी मानी अभिनेत्री का क्या नाम है? जितनी ऊंचाइयों पर इनका एक्टिंग करियर रहा है, उससे ज्यादा इनके रिलेशंस में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। इस अदाकारा ने कितनी शादियां की हैं? इसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आज इसके बच्चों का करियर दांव पर लगा हुआ है? इस राज के बारे में जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस खूबसूरत अदाकारा का नाम है श्वेता तिवारी। जी हाँ, यही वो एक्ट्रेस है जिसने अपनी एक्टिंग के दम पर खूब नाम कमाया है और इसलिए आज इन्हें इतना ऊंचा मुकाम हासिल है कि हर कोई इनकी खूबसूरत अदाओं का दीवाना बन गया और बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। श्वेता की जिंदगी में भी लव रिलेशन की कमी देखने को मिलती है। इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 शादियां की हैं, लेकिन उन्हें कभी अपनी मैरिड लाइफ से वो खुशी नहीं मिली जिसकी हर किसी को तमन्ना रहती है। आइए सबसे पहले इनके शुरुआती करियर पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में साल 1980 4 अक्टूबर को एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया श्वेता तिवारी। इनके पिता का नाम है अशोक कुमार तिवारी और इनकी माता का नाम है निर्मला तिवारी। ये एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हैं। श्वेता का एक छोटा सा भाई भी है जिनका नाम है निदान तिवारी। श्वेता अपने परिवार के साथ बचपन में ही मुंबई चली गई और फिर वहां जाकर अपनी पढ़ाई और अपना करियर संभाला। श्वेता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट इसाबेल हाई स्कूल से पूरी की और इसके बाद कॉमर्स की डिग्री हासिल की। श्वेता अपनी जिंदगी को एक अलग ही राह पर ले जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया जिसमें इन्हें 500 रुपए महीना सैलरी दी जाती थी। श्वेता को बचपन से फिल्मी दुनिया और एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने स्कूल कॉलेज के दिनों में ही एक्टिंग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। श्वेता अक्सर स्कूल कॉलेज के फंक्शंस में हिस्सा लेती थी और अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर देती थी। साल 1998 में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना जादू चलाना शुरू किया। दूरदर्शन पर एक शो आता था जिसका नाम था कली रेन। इसमें श्वेता मेन एक्ट्रेस का किरदार तो नहीं निभा रही थी, लेकिन साइड रोल में रहकर ही इन्हें खूब नाम कमाया। इसके बाद इन्हें अगली साल की एक और डीडी नेशनल का प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट में एक जाना माना सीरियल था जिसका नाम था आने वाला पल। इसमें श्वेता ने बहुत ही अहम किरदार निभाया। इस सीरियल के बाद उन्हें कहीं किसी रोज सीरियल में देखा गया। इन्होंने अपनी बेमिसाल एक्टिंग से बहुत नाम कमाया जिसके चलते इन्हें एक बहुत ही हिट सीरियल कसौटी जिंदगी में भी काम करने का मौका मिला। इस सीरियल की वजह से ये हर एक घर में फेमस हो गई और इस सीरियल से हर कोई इनका फैन हो गया। इसी पॉपुलैरिटी के चलते इन्हें बहुत से सीरियल मिले जैसे जाने क्या बात हुई, बेगूसराय, नागिन, बालवीर और परवरिश। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से हिट सीरियल्स में काम किया है। इन सीरियल में काम करने से पहले श्वेता की मुलाकात भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर से हुई जिनका नाम था राजा चौधरी। ये दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और ऐसे ही ये दोनों के एक दूसरे के प्यार में गिरते गए। उन दिनों श्वेता के पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये उन्हें सेट पर ड्रॉप किया करते थे। ये मुलाकात कुछ ही दिनों में इतनी गहरी हो गई कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन श्वेता के माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि अभी श्वेता सिर्फ 19 साल की थी। अभी इनका करियर शुरू हुआ था, लेकिन श्वेता राजा के प्यार में बहुत ज्यादा दीवानी हो गई थी, इसलिए इन्होंने मुलाकात के 3 महीने बाद ही इनसे साल 1999 में शादी कर ली और फिर साल 2000 में इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा पलक। अभी अभिनव का करियर ज्यादा ऊंचाइयों पर नहीं था, लेकिन जब से श्वेता ने कसौटी जिंदगी की सीरियल में काम करना शुरू किया था तब से वो एक जानी मानी हस्ती बन गई। श्वेता ने सीरियल में प्रेरणा का किरदार निभाया था। श्वेता 18 घंटों तक सेट पर रहती थी और राजा घर पर रहकर पलक की देखभाल करते थे। श्वेता की बढ़ती कामयाबी की वजह से उनका ज्यादातर वक्त सेट पर ही निकल जाता था और वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी। इसी वजह से राजा और श्वेता के बीच लड़ाई झगड़ों की तकरार होने लगी। एक वजह यह भी थी कि श्वेता और कसौटी जिंदगी सीरियल के को एक्टर सीजैन खान की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। राजा को लगता था कि इन दोनों का सेट के अलावा भी कोई रिश्ता है। इसी वजह से राजा श्वेता के साथ मारपीट करते थे। अपने रिश्ते को बचाने के लिए श्वेता ने राजा को एक और मौका दिया और यह साल 2006 में अपने पति के साथ नच बलिए में दिखाई दी। इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन इनकी जिंदगी में इसके बाद भी कोई नया मोड़ नहीं आया और इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहा। इसी वजह से ये एक दूसरे से तंग आकर 2007 में अलग हो गए, लेकिन किसी कार्यवाही की वजह से इन दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स साल 2012 में हुआ। इसके बाद श्वेता तिवारी ने बिग बॉस सीजन 4 में हिस्सा लिया और बहुत ही दमदार तरीके से इस सीजन को अपने नाम कर लिया। ये सीजन की विनर बनी और इन्हें इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले, जिसके चलते साल 2013 में फिर एक बार श्वेता की जिंदगी में अभिनव कोहली नाम की लहर आई जिनके प्यार में श्वेता डूबती चली गई। ये दोनों 3 साल पहले से एक दूसरे से मिल रहे थे। इसके बाद अभिनव और श्वेता ने एक दूसरे से शादी कर ली। इन दोनों के घर एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया रियांश। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। ये दोनों हमेशा एक अच्छे केयरिंग कपल की तरह एक दूसरे का ध्यान रखते थे। श्वेता को अब किसी की रोक टोक नहीं थी क्योंकि अभिनव भी काम करते थे और श्वेता भी अपना एक्टिंग करियर को और ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। श्वेता को सबसे अच्छी बात अभिनव की ये लगती थी कि उन्होंने श्वेता को तो अपनाया ही था, साथ ही उन्होंने उनकी पहली बेटी जो राजा की बेटी थी उसे भी अपना लिया था और जिस तरह वो अपने बेटे रियांश को प्यार करते थे ठीक उसी तरह वो पलक के साथ भी व्यवहार करते थे। अब इनकी लव लाइफ एक हैप्पी लव
लाइफ बन गई थी, लेकिन कौन जानता था कि श्वेता की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है। साल 2019 में श्वेता ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। श्वेता का कहना था कि अभिनव उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, साथ ही उनकी बेटी पलक को भी गंदी नीयत के साथ देखते हैं और उसे हैरेस करने की भी कोशिश करते हैं। जब ये बात जनता तक पहुंची तो हर कोई इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को समझ गया कि श्वेता तिवारी भले ही लोगों को अपनी मुस्कुराहट से दीवाना बनाती है, लेकिन ये अंदर से टूट चुकी है। इस आरोप के बाद पुलिस ने अभिनव को पकड़ लिया, लेकिन बाद में अभिनव जेल से बाहर निकल आए और घर वालों ने मिलकर इस मैटर को सॉल्व किया। पलक ने कहा कि अभिनव ने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की है, लेकिन मेरी मम्मी को लगता है कि वो आगे जाकर मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद श्वेता और अभिनव अलग अलग रहने लगे। श्वेता रियांश को अभिनव से नहीं मिलने देती थी। इस पर अभिनव ने सोशल मीडिया पर श्वेता के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन श्वेता ने रियांश और पलक को अभिनव से दूर रखा और इसके बाद ये अपने बच्चों के साथ अकेले जिंदगी बिताने लगी। श्वेता का कहना है कि मैं अपने बच्चों के लिए काफी हूँ, मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मैं इतना कमा सकती हूँ जिससे मेरे बच्चों को एक अच्छी और सुकून की जिंदगी मिल सके। मैं अकेले जिंदगी गुजारना चाहूंगी, लेकिन किसी की मारपीट बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह एक सीधी सादी लड़की ने अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी इन मुश्किलात से हार नहीं मानी और अपने करियर को बेहतर बनाने में जी जान लगा दी। दोस्तों, क्या आप श्वेता तिवारी की इस दर्द भरी जिंदगी के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।